ओम शांति। 16 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, अभी ड्रामा का चक्कर पूरा होता है। तुम्हें क्षीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब क्षीरखंड है, यहाँ लून पानी है। बाबा ने कहा, ये ड्रामा का सर्कल पूरा होता है। तुम्हें क्षीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। बाबा ने कहा, वहां सब क्षीरखंड है, यहाँ लून पानी माना। बाबा ने कहा, झरमुई जगमुई, लून पानी माना लड़ाई झगड़ा। आज का प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? बाबा ने कहा, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। आज का गीत बजा, धीरज धर मनवा, धीरज धर, सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सत्युग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। टिक टिक करके बाबा ने कहा, ड्रामा रिपीट होता है, चलता है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं पोप जैसे, वे भी कहते दुनिया बदलने वाली है। बाबा कहते बड़े बड़े महापुरुष, दुनिया में बड़ी बड़ी आत्माएं, धर्म संस्थापक, बाबा ने कहा बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े मानव मनुष्य कहते हैं कि दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब लूट पानी है। हाँ, लड़ाई झगड़ा है, तू मैं है, चारों तरफ झगड़ा है। बाबा ने कहा, अभी हम क्षीरखंड हो गए, क्षीरखंड हो रहे, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं, तैयारियां हो रही हैं। ये ड्रामा का चक्कर अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्कर कहा जाता है, जो फिरता रहता है। कितना सुंदर ये विधिवत ड्रामा बना है कि टिक टिक करता रिपीट होता रहता है, कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है। बाबा ने कहा, ये वृत्ति होती रहती, परिवर्तन होता रहता है, फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में बाबा ने कहा जरूर सुख होता है। दुनिया नई है, नया घर है, तो नए घर में बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली सुख होता है। तो जब नए घर में सुख है तो बाबा ने कहा दुनिया नहीं है तो दुनिया में भी सुख होगा। अब छोटे बच्चे अथवा बड़े सब जान गए कि अभी घर चलना है, ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसको कहा जाता है त्रिनेत्री।
अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बात कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो। अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब बाबा ने कहा जास्ती याद करते हैं। जैसे जैसे आत्मा को दुख होता है, दुखी होती है आत्मा, बाबा ने कहा तभी भगवान को ज्यादा याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाए लोग भी आपस में लड़े हैं। बाहर वाले आए, बाहर की दुनिया वाले, बाबा ने कहा विदेशी आए तो आपस में लड़ना शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। तभी तो कहा ना, जब सतयुग की दुनिया थी, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल था। तो जैसे ही द्वापर युग आया, धर्म संस्थापक आए, धर्मों की भिन्नता होनी शुरू हुई, तो बाबा ने कहा मनमुटाव भी बढ़ने शुरू हो गए, जुदा जुदा हो गए। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डायनेस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वैसे सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। यहाँ ये बातें है ही नहीं। बाबा ने कहा यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंच ते ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ब्रह्मा को ही कहेंगे। वे जानते ब्रह्मा मुख्य हैं, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच बाप रहते भी हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी बाबा ने कहा तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जानती हो, तुम आत्माएं जाती हो। शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। आत्मा शरीर यहीं छोड़ के जाएगी। बाबा ने कहा शरीर तो नहीं ना लेके जाएंगे, आत्मा ही सूक्ष्म वतन में जाएगी। जाते कैसे हैं? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखाते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। तो बाबा ने कहा अब इनमें से तो कोई समझ ना सके। ऐसा कैसे कि शंकर जी ने तीसरा नेत्र खुला और दुनिया में प्रलय होगी, विनाश हो गया। बाबा ने के ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है, तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को रखा है, फिर विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। उसको स्थापना करने वाला भी है तो पालना करने वाला भी, तो विनाश करने वाले भी चाहिए। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कलम में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। बाबा ने कहा ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगा उसको? 1 सेकेंड। और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगे। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है, पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वे प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? अगर भगवान प्रेरणा से कार्य करता
ऊपर बैठा प्रेरणा देता जाए, प्रेरणा से सबको टच कराता जाए, तो बाबा ने कहा फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देखा? तो उसको ज्ञान देने के लिए साकार में आना पड़ा, माध्यम लेना पड़ा। इसलिए बाप समझाते बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पता पड़े, मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े? आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं, जो भी करते ना, कहते हम खुद को तो धोखा दे देते हैं, लेकिन ऊपर वाले की नजरों से तो बच नहीं सकते, उसकी नजरें तो चारों तरफ है, हर तरफ देखता है। बाबा कहते ये धंधा मैं नहीं करता हूं, ये तो जैसा कर्म करते उसकी खुद ही सजा भोगते हैं, मैं किसको नहीं देता हूं। मैं कोई प्रेरणा से सजा दूंगा क्या? मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी, कोई को कहना कि इनको मारो, बाबा ने कहा ये भी दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो बाबा ने कहा वह भी फंस जाए, जिस किसी ने कहा भी बाबा ने कहा वो भी भागी बन जाए, फिर तो वो भी फंस जाए। बाप कहते मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूं, तुम मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़े दुख देता हूं। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषण आती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहां कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे, आत्माओं परमात्माओं का मेला यहाँ लगता है, ये भी तुम जानते हो, मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ है, आत्मा ही याद करती है कि बाप आए, ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं, ये मेला अच्छा हुआ ना। दुनिया में तो मेलों में जाते हैं, बाबा ने कहा नाचना गाना हुआ, तो बाबा ने कहा ये मेला संगम पर सबसे श्रेष्ठ मेला है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का आकर के मिलन होता है, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मेले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते, कुछ मिलता कुछ भी नहीं, नहा लिया, खेल लिया, घूम लिया, झूले ले लिए, बाबा ने कहा वहां तो पैसा ही बर्बाद करते, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आश्रय मेला कहा जाएगा, यह ईश्वरी मेला। रात दिन का फर्क है, तुम भी आश्रय मेले में थे, अभी हो ईश्वरी मेले में। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है, सब जान जाए तो बाबा ने कहा पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। हाँ, ब्राह्मण आत्मा ही पहचानती, बाबा ने कहा सब जान जाए फिर तो यहाँ भीड़ लग जाए ना, सब ब्राह्मण बनकर के दौड़ते चले आए तो भीड़ लग जाएगी। तो बाबा ने कहा इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएगा फिर बाबा। पिछाड़ी में कहते ना, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला, यह है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है, इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश और फिर पालना कहना है। पहले स्थापना है, फिर बाबा ने कहा विनाश है। स्थापना नई दुनिया की, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। जब विनाश हो गया, जिसकी स्थापना हुई, फिर उसकी पालना है। तो बाबा ने कहा जब स्थापना पूरी होती तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते, ये कोई को पता नहीं। इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उनको तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, बाबा ने कहा इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। ये ड्रामा में नोंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पार्ट चल रहा है फिर कल बाद चलेगा, ये चक्कर फिरता रहता है।
फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। हाँ, ब्राह्मण के बाद देवता, दैवी, दैवी के बाद फिर वह बनेगा क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे ना, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो ये भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना, बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी। विष्णु कौन है बाबा ने कोई बता ही ना सके। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। लक्ष्मी की पूजा करते, लक्ष्मी से धन मांगते हैं। तो बाबा ने कहा जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है, थ्रू देता है किसी के। तो बाबा ने कहा देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। कितनी हम लकी आत्माएं कि बाबा ने आकर के हमें अपना बनाया। भगवान की नजर हम बच्चों पे पड़ी। देखो जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया। अजमेर में बड़ा मंदिर है। देवियों के मंदिर बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। बाबा ने कहा तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो। जगत अम्बा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते। बाबा ने कहा मुझे कह देते कण कण में है। भगवान को कह देते कि वो सर्वव्यापी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहते, देवताओं को नहीं कहते, भगवान को बोल दिया जाता वो कण कण में व्यापक है। कितनी गलानी करते हैं उसकी। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हो ना। तो बाबा ने कहा भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। जो अब तमो प्रधान है, बाबा ने कहा सत्युग से सतो प्रधान हो जाते हैं। सत्युग में सतो प्रधान हो जाते हैं, इसलिए कहते देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते। सब बाबा ने कहा जब सतो प्रधान धरनी होती तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पदवी पाएंगे। ये ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी फिर कंचन मिलता है। आत्मा पवित्र निरोगी काया, तो फिर बाबा ने कहा जब आत्मा पवित्र बन जाती, निरोगी बन जाती, तो काया भी फिर कंचन निरोगी मिलती है। सोने में खाद पड़ती तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, 100% प्योर थे। बाबा ने कहा 24 कैरेट, हाँ सोना खालस होता है तो प्योर होता है, तो उसको 24 कैरेट कहते। तो बाबा ने कहा विश्व के मालिक थे, कैरेट थे, 24 कैरेट थे, प्योर थे आत्मा। अभी 9 कैरेट रहेंगे। 9 कैरेट माना कोई कला नहीं, कोई कैरेट नहीं। ये बाप बच्चों से रूढ़ियान करते हैं। बच्चों को बैठ बतलाते हैं, बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। हम बाबा कोई घोल के तो पिलाता नहीं, ज्ञान नहीं सिखाता है। तो बाबा कहते ज्ञान सुनते सुनते बाबा बहलाते हैं, और बाबा कहते इसको सुनते सुनते ही चेंज हो जाते हैं। मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, वहां के सुबिरस आदि भी तुम पी कर आते हो। बाबा ने कहा ध्यान में जाते तो सुबिरस आदि पी करके आते। वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते, यहाँ तो मिल ही ना सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो।
बाबा के घर मधुबन में जाते तो बाबा कहते फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फिरफुरना नहीं, कोई चिंता नहीं, ऑफिस जाना है, दुकान खोलना है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना, बाबा कहते कोई फुरना नहीं है। तो यहाँ तुमको यादगी में यात्रा में रहने का चांस अच्छा है, अपना पुरुषार्थ करने का, स्थिति बनाने का। बाबा ने कहा बाबा के घर में आने से चांस अच्छा मिलता है। वहां तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ, बाबा के कमरे में जाओ। बाबा ने कहा 2 बजे उठ के बैठ जाओ। मधुबन में तो छूट है ना, बाबा ने कहा सेंटर्स पे तो रात को तुम जा नहीं सकते, यहाँ तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे सो जाओ फिर सवेरे उठो, सवेरे माना जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ तो जल्दी उठो। 3 से 5 बजे तक आराम करके बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, तो बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, वह भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहां योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा। बाबा ने कहा जब दोनों आ जाएंगे फिर यहाँ बैठने का और वहां घर में बैठने का बाबा ने कहा फर्क पड़ेगा, पता पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा के घर में जाते मधुबन में स्मृति भूल जाती, आज वार कौन सा है, तारीख कौन सी है, कितने दिन हो गए, तो बाबा ने कहा कुछ याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखे बच्चे उठ सकते हैं, कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी दुनिया का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज की मुरली में धारणा का मुख्य सार है, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, परिवर्तन होने का समय है। तो बाबा ने कहा सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है। तभी तो यह कहा ना, संस्था का क्या नियम है, पहला लक्ष्य क्या बताते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। चैरिटी बिगन्स एट होम, पहले घर को बदलना, घर से बदलने से पहले स्वयं को बदलना। तो बाबा ने कहा क्षीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट है, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए, एक बाबा और मैं बस, और किसी की स्मृति ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। आज का वरदान है, वरदान बाबा ने दिया, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता है। बाबा ने कहा जो वरदानी है, विजयी भव की वरदानी आत्मा है, बाबा ने को स्वयं को सहारे के नीचे, बाबा के सहारे के नीचे अनुभव करती। उनके मन में संकल्प मात्र भी, संकल्प तक भी बाबा ने कहा बेसहारा व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से
व्यक्ति से किनारा नहीं करते। जिससे प्रॉब्लम हो, बाबा ने कहा जिससे समस्या हुई तो बाबा ने कहा उस व्यक्ति से या उस कार्य से, उस समस्या से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। आज का स्लोगन है, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। एक ही साथी रहे, एक बाप की कंपनी में रहो, तो बाबा ने कहा बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। सारथा मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्कर पूरा होता है। तुम्हें क्षीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है, वहां सब क्षीरखंड है, यहाँ लून पानी है। अच्छा, ओम शांति।